रेलवे पे ध्यान दें। चेन्नई से नई दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 4:30 पर रवाना होगी। सॉरी मैडम, मैंने देखा नहीं। ओह, ये कितने हैं? 2 दिख रहे हैं ना? तो तब क्यों नहीं दिख रहा था? देखो, मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर जब वो झूठ बोलने वाला मर्द हो। तुमने देखा, अच्छा लगा, इसलिए धक्का दिया, तो फिर झूठ क्यों बोला? देखो, निहारने के लिए ही ऊपर वाले ने औरत को बनाया। जब से मैं स्टेशन में आई, पोर्टर से लेके एसी कोपे में जाने वाले वीआईपी तक मुझे देख के लाल टपका रहे थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी तुम्हारी तरह धक्का मारने की। आई लाइक इट। थैंक यू मैडम। तो फिर एक सेटलमेंट हो जाए? सेटलमेंट? क्यों, घबरा गए? अच्छा, शादी कब करें? शादी कब करें? आज शाम को 4:30 और 6 बजे के बीच अच्छा मुहूर्त है। हमारी शादी देवी माँ के मंदिर में करें या गणेश जी के मंदिर में? मैडम वो क्या है कि सोच क्यों रहे हो? क्रिश्चियन हो तो चर्च में कर लेते हैं, अगर मुस्लिम हो तो निकाह कर लेते हैं। बोल मेरे राजा, टिकट्स कैंसिल भी तो करने हैं। डार्लिंग, ये सब एंजॉय करने के लिए, बीच में शादी किस लिए? देखा, निहारा, धक्का मारा, मन को खुशी मिल गई है? शादी तो बहुत बड़ी बात होती है ना, जिसे बुजुर्ग बैठकर तय करते हैं। आप दिल्ली होकर लौट आइए, उस बीच में अपने माँ बाप से पूछकर। क्या? अपने माँ बाप से पूछकर। धक्का मारने से पहले माँ बाप से पूछ के आया था क्या? तूने धक्का दिया, मैं सेटलमेंट कर रही हूँ, अब जाके माँ बाप से पूछने को कह रहा है? धक्का देने से पहले पूछ के आना था बे। अब मेरी बात सुन, मैं पूछ के आई हूँ कि ऐसे धक्का मारने वालों के साथ क्या करूं? धक्का मारेगा? कोई पास नहीं आएगा वरना उसे बीमार पड़ेगी। रोमियो समझता है, जीन्स पहन लिया तो हीरो बन गया। आज के बाद तुम्हें धक्का नहीं मारेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा। बोल, रोना मत, मर्द रोएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रो। क्या बात है, वो उसे मार क्यों रही है? उसने लड़की को छेड़ा होगा, इसलिए लड़की सैंडल से मार रही है। ओह, ये पक्का आ गया। उठ, उठ, निकाल 199 रुपए 50 पैसे। किस लिए? बाटा शोरूम में ऐसे ही लेते हैं, 200 रुपए पूरा नहीं लेते। 199 रुपए 50 पैसे। निकाल, निकाल। मेरी माँ ने इतनी मुश्किल से ये चप्पल खरीद के मुझे दी, तूने धक्का दिया और मैंने मारा, अब ये चप्पल टूट गई है, खरीद के कौन देगा मुझे? निकाल, निकाल। मैं आपको हीरो समझ रहा था। ये रख, ये ले 50 पैसे। किस लिए? बाटा शोरूम में खरीदने के बाद ऐसे ही बाकी चिल्ड्रन देते हैं। ओए, ले, पकड़, पकड़ ऐसे। अब बिना पलटे खिसक यहाँ से, भाग यहाँ, भाग। एक काफे, एक काफे, एक काफे। ये आपके हैं? तो रखने से पहले आपने नहीं बताया? नहीं, ये आप यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकती हैं, वहाँ रख सकती हैं। By the way, I'm Priya from Ooty. Nice meeting you. मैं कोयम्बतूर। कोयम्बतूर? मेरा गांव कोयम्बतूर है, नाम है सूर्या। आपकी हंसी बहुत सुंदर है, इसी तरह से मेंटेन कीजिए। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली? क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं, जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मुंह लटका के नहीं, हंसते खेलते मजा करते हुए जा सकते हैं। ओके। आपके लिए कुछ कॉफी टी मंगाऊं? नहीं। क्यों? आदत नहीं है। ओके। बुक्स पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ। तो वही हो जाए। नहीं। अच्छा, पैसा बचाने की सोच रहे हैं? कैसे कंजूस मकीचूस हैं आप। ठीक है, बुक मैं ही खरीदती हूँ। कैसी बुक पसंद है, वेज या नॉन वेज? बुक में ये वेज नॉन वेज कैसा?
मैं समझा नहीं। नहीं समझे? ये प्लेबॉय जोक, सेक्स वगैरह जो है वो नॉनवेज है। नहीं नहीं वो सब नहीं चाहिए, वेज चलेगा। ओके, तो कदम्बिनी, मुक्ता, सरिता, ग्रह शोभा, आत्मज्योति, वो सब तो सूटकेस के अंदर है, पिताजी ने सब देकर भेजा है। व्हाट अ मैन या। बाबा भगवान के नाम पे दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, खुश रहे बाबा। माँ पैसा दे दे मम्मा, 4 दिन से खाना नहीं खाया माँ, खुश रहो माँ। बाबा पैसा दे दे बाबा। जीजी पैसा दे दो जीजी। हेलो, पैसा मत देना। ठीक है बाबूजी, एक तो आप पैसा नहीं दिए, अब जीजी पैसा दे रहे हैं तो आप मना कर रहे हैं। जीजी पैसा दे रहे हैं। देखने में अट्टा कट्टा है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? क्या करी बाबूजी, 40 दिन हो गए इलाहाबाद से आया, अभी तक काम नहीं मिला, खाए के लिए पैसा नहीं है तो भीख मांग रहे हैं। क्या करें बाबूजी, मजबूरी है हमारी। क्यों, कलेक्टर का काम ढूंढ रहा है या तहसीलदार का? बाबूजी जो काम मिलेगा करेंगे हम। ये ले। ठीक है बाबूजी, हम तो 54-58 की उम्मीद किया रहा, आप तो पूरा 200 दिए। रुक आ रहा हूं। चल मेरे साथ। बाबूजी चल। बाबूजी हमको छोड़ दे, पुलिस वुलिस के ना दियो बाबूजी। बाबूजी बहुत गरीब आदमी है। अरे चल मेरे अपने साथ। घर इलाहाबाद वापस चले जावे। बाबूजी रहने दो, छोड़ दो हमको मालिक, वो पैसे छोड़ दे। दो बाबूजी। सुनो, बोलिए। सरिता मनोहर कहानियां इंडिया टुडे जो अभी अभी आई हैं, उनकी 5-5 कॉपियां दो। अच्छी बात है। किस लिए साहब? मेरी बात सुन, ट्रेन के अंदर कितने ही यात्रियों को मैगजीन खरीदने की इच्छा होगी, लेकिन उतरने पर कहीं ट्रेन ना छूट जाए, सीट ना चली जाए, सोचकर वो ट्रेन में बैठे रहते हैं। इसलिए ये सब तू खरीद कर वहां जाकर बेचते हैं। बेचते वक्त इंडिया टुडे 10 रुपए, 50 पैसे ऊपर से दे दीजिए, ऐसा बोल। मनोहर कहानियां 20 रुपए, 50 पैसे ऊपर से दे दीजिए, ऐसा बोल, वो देंगे। तो लोग देंगे बाबूजी। हे मां बोलकर भीख मांगता है ना, ये बेचना उससे कहीं गुना अच्छा है। सच्चे मन से मांगना, जरूर मिलेगा। चल भैया वो सारी बुक दे दीजिए। ये लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। जो मेरा 1 रुपया बचाने के फिक्र में था, उनका 200 रुपया का चूना लग गया, बेचारा। इट्स ओके। देखिए, कमाई जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, हमसे जितना हो सके दूसरों में बांटना चाहिए, अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इंडिया टुडे। भैया एक सरिता दे दो। ये लो बीबी जी, 10 रुपए ऊपर से 50 पैसे और दे दीजिए। ये ले। सरिता मुक्ता मनोहर कहानियां इंडिया टुडे, सरिता मुक्ता मनोहर कहानियां इंडिया सुनो टुडे। तो, हाँ? एक ग्रह शोभा देना। 15 रुपए ऊपर से 50 पैसे और दे दीजिए। सरिता मुक्ता मनोहर कहानियां इंडिया टुडे, सरिता मुक्ता मनोहर कहानियां इंडिया टुडे। ओ भैया, हाँ? एक ग्रह लक्ष्मी देना। ये लीजिए, 18 रुपए ऊपर से 50 पैसे और दे दीजिए। धन्यवाद। ठीक है। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। बेचना शुरू कर दिया? हाँ बाबूजी, सब किताब बिक गई, बस ये किताब बची है, इंडिया टुडे बाबूजी। इंडिया टुडे मांग रही थी ना, इससे खरीद लो, इसकी मदद हो जाएगी। ये लीजिए जीजी, 10 रुपए हुए, ऊपर से 50 पैसे दे दीजिए। ये लो। धन्यवाद। कितनी कमाई हुई? 225 रुपया। ये 200 रुपए मेरे में रख लेता हूं। और ये 25 रुपए है ना, ये तेरी मेहनत की कमाई है आधे घंटे की। इन 25 रुपयों से तो जाके बुक खरीद ले, फिर बेच दे, फिर खरीद ले, फिर बेच दे, ये तेरा व्यापार बन जाएगा। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, भीख मांगना गलत है, समझ गया? जी बाबूजी। ए सूर्या, हाँ? वाओ मैन, यू ग्रेट। आधे घंटे में जो भिखारी था उसे बिजनेसमैन बना दिया। माय गॉड। आपको भी किताब ला कर दूं? ए, दिस इज टू मच। सुरजीत सिंह, मेजर स्पीकिंग। मैं कल दिल्ली पहुंच रहा हूँ। 17 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर से मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करना। पेपर पेपर, इंडिया टुडे पेपर। सुनो भाई। बाबूजी। मैगजीन कौन कौन से? सरिता मुक्ता धर्मयुग फिल्म ये फेयर। कितने की है? 5 रुपए। ये लो। ये लीजिए छुट्टा। कोई बात नहीं, रख लो। आपने ऊपर से 50 पैसे दिए, वही काफी है। ऊपर से मुझे टिप्स वगैरह दे करके मुझे भिखारी मत बनाइए बाबूजी फिर से। विश्वास नहीं हो रहा है, देश वाकई तरक्की कर रहा है। सरिता मुक्ता पराग ले लीजिए, धर्मयुग पेपर पेपर पेपर। आज का ताजा अखबार ले लीजिए मालिक। बाबूजी अखबार ले लीजिए, पेपर 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 व्यापार कैसा पेपर। चल रहा है भैया? बाबूजी हाँ? आपका नाम क्या है? सूर्या। बाबूजी जिंदगी में कभी मैं आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। हे। 1 साल के अंदर देखिएगा, यहाँ बड़ा सा अपना बुक स्टॉल खोल के दिखाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। वेरी गुड। बाबूजी। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे।